पाठ 2। एक थी मछली। पाठ का सार। मनुष्य की आकांक्षाओं का कोई अंत नहीं है। एक वस्तु मिलते ही वह दूसरी चाहने लगता है। प्रस्तुत कहानी में यही बताया गया है कि अपनी आकांक्षाओं की सीमा पर नियंत्रण न रखने का क्या परिणाम होता है। आज एक पुरानी कथा कहता हूँ। एक था मछुआ, एक थी मछुवी। दोनों किसी झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मछुआ दिन भर मछलियां पकड़ता, मछुवी दिन भर दूसरा काम करती। तब कहीं रात में वे लोग खाने के लिए कुछ पाते। ग्रीष्म हो या वर्षा, शरद हो या वसंत, उनके लिए वही एक काम था, वही एक चिंता थी। वे भविष्य की बात नहीं सोचते थे क्योंकि वर्तमान में ही वे व्यस्त रहते थे। उन्हें न आशा थी और न कोई लालसा। पर एक दिन एक घटना हो गई। मछुआ जा रहा था मछलियां पकड़ने। नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था। उसमें कुछ पानी भरा था। उसी में एक कोने पर लताओं में एक छोटी सी मछली फंस गई थी। वह स्वयं किसी तरह पानी में नहीं जा सकती थी। उसने मछुए को देखा और पुकार कर कहा, मछुए, मछुए जरा इधर तो आ। मछुआ उसके पास जाकर बोला, क्या है? मछली ने कहा, मैं छोटी मछली हूँ, अभी तैरना अच्छी तरह नहीं जानती, इसी से यहाँ आकर फंस गई हूँ। मुझको किसी तरह यहाँ से निकालकर पानी तक पहुँचा दे। मछुए ने नीचे उतरकर लता से उसको अलग कर दिया। मछली हंसती हुई पानी में तैरने लगी। कुछ दिनों के बाद उस मछली ने उसे फिर पुकारा, मछुए, मछुए इधर तो आ। मछुआ उसके पास गया। मछली ने कहा, सुनती हूँ, नदी में खूब पानी है, मुझे नदी में पहुंचा दे। मैं तो तेरी तरह चल नहीं सकती, तू कोई ऐसा उपाय कर कि मैं नदी तक पहुंच जाऊं। यह कौन बड़ी बात है। मछुए ने यह कहकर एक बर्तन निकाला और उसमें खूब पानी भर दिया। फिर उसने उसी में उस मछली को रखकर नदी तक पहुंचा दिया। मछली नदी में सुरक्षित पहुंच गई और आनंद से तैरने लगी। कुछ दिनों के बाद उस मछली ने मछुए को पुकार कर कहा, मछुए, तू रोज यहाँ आकर 1 घंटा बैठा कर, तेरे आने से मेरा मन बहल जाता है। मछुए ने कहा, अच्छा। उस दिन से वह रोज वहीं जाकर आधा घंटा बैठा करता। कभी कभी वह आटे की गोलियां बनाकर ले जाता। मछली उन्हें खाकर उस पर और भी प्रसन्न होती। एक दिन मछुवी ने पूछा, तुम रोज उसी एक घाट पर क्यों जाते हो? मछुए ने उसको उस छोटी मछली की कथा सुनाई। मछुवी कथा सुनकर चकित हो गई। उसने मछुए से कहा, तुम बड़े निर्बुद्धि हो। वह क्या साधारण मछली है? वह तो कोई देवी होगी, मछली के रूप में रहती है। जाओ, उससे कुछ मांगो, वह जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। मछुआ नदी के तट पर पहुंचा। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली, मछली, इधर तो आ। मछली आ गई। उसने पूछा, क्या है? मछुए ने कहा, हम लोगों के लिए क्या तू एक अच्छा घर नहीं बनवा देगी? मछली बोली, अच्छा जा, तेरे लिए एक घर बन गया। तेरी मछुवी घर में बैठी है। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसका एक अच्छा घर बन गया है। कुछ दिनों के बाद मछुवी ने कहा, सिर्फ घर होने से क्या होता है, खाने पीने की तो तकलीफ है। जा, मछली से कुछ मांग। मछुआ फिर नदी तट पर गया। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली, मछली, इधर तो आ। मछली ने आकर पूछा, क्या है? मछली ने कहा, सुन तो, क्या तू हमें कुछ धन न देगी? मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरे घर में धन हो गया। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में धन हो गया है। कुछ दिनों के बाद मछुवी ने कहा, इतने धन से क्या होगा, हमें तो राजकीय वैभव चाहिए। राजा की तरह एक महल हो, उसमें बाग हो, नौकर चाकर हो और राजकीय शक्ति हो। जा, मछली से यही मांग।
मछुवी की यह बात सुनकर मछुआ कुछ हिचकिचाया। उसने कहा, जो है वही बहुत है, परंतु मछुवी ने उसकी बात न सुनी। उसमें स्वयं मछली की दिव्य शक्ति देख ली थी। यही नहीं, एक बार जब वह मछली को आटे की गोलियां खिला रही थी, तब मछली से उसे आश्वासन भी मिल गया था। इसी से उसने मछुवे को हठपूर्वक भेजा। मछुआ कुछ डरता हुआ मछली के पास पहुंचा। उसने मछली को पुकारा और धीरे से कहा, क्या तू मछुवी को रानी न बना देगी? मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरी मछुवी रानी बनकर महल में घूम रही है। मछुवे ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में राजकीय वैभव हो गया है। मछुवी रानी बनी बैठी है। कुछ दिनों के बाद मछुवी ने फिर कहा, अगर सूर्य, चंद्र, मेघ आदि सभी मेरी आज्ञा मानते तो कैसा होता? यह सोचकर उसने मछुवे को उसकी इच्छा के विरुद्ध मछली के पास भेजा। मछुवे की बात सुनकर मछली रुष्ट होकर बोली, जा जा, अपनी उसी झोंपड़ी में रह। मछुआ और मछुवी दोनों फिर अपनी उसी टूटी फूटी झोंपड़ी में रहने लगे। यही कहानी का अंत हो जाता है। कहानी पुरानी है, इसकी एक भी बात सच नहीं है, पर इसमें हम लोगों के मनोरथों की सच्ची कहानी है। आकांक्षाओं का कब अंत हुआ है? इच्छाओं की क्या कोई सीमा है? पर मछुवे के भाग्य परिवर्तन पर कौन उसके साथ सहानुभूति प्रकट करेगा? सभी यह कहेंगे कि यह तो उसका ही दोष था, उसकी स्त्री को संतोष ही नहीं था। यदि उसे संतोष हो जाता तो उसकी यह दुर्गति क्यों होती? मछुवे ने भी शायद यही कहकर अपनी स्त्री को झिड़का होगा। परंतु मैं स्त्री को निर्दोष समझता हूँ। मेरी समझ में दोष मछली का ही है। यदि वह पहले ही मछुवे को कह देती कि मुझमें सब कुछ करने की शक्ति नहीं है, तो मछुवे की स्त्री उससे ऐसी याचना ही क्यों करती? यदि मछुवे की स्त्री में संतोष ही रहता, तो वह पहली ही बार अपने पति को मांगने के लिए क्यों कहती? मछली ने पहले तो अपने वरदानों से यह बात प्रकट कर दी कि मानो वह सब कुछ कर सकती है, किंतु जब मछुवे की स्त्री ने कुछ ऐसी याचना की जो उसकी शक्ति के बाहर थी, तब वह एकदम क्रुद्ध होकर अभिशाप ही दे बैठी। उसने मछुवे के उपकार का भी विचार नहीं किया। वह यह भूल गई कि मछुवे ने यदि उस समय उस पर दया न की होती, तो शायद उसका अस्तित्व ही न रहता। उसने मछुवे से यह क्यों नहीं कहा, जा भैया, मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी, अब कुछ नहीं कर सकती। अपनी रानी को समझा देना। हम सभी लोग अपने जीवन में यही भूल करते हैं। हम लोग अपने दोषों को छिपाकर दूसरों पर ही दोषारोपण करते हैं। हम दूसरों के कामों को महत्ता न देकर अपने ही कामों को महत्व देते हैं। हम यह तो निस्संकोच कहते हैं कि हमने किसी का उपकार किया, पर हम यह नहीं बताते कि उसने हमारी क्या सेवा की, उससे हमें क्या लाभ हुआ। सच तो यह है कि उपकार और सेवा एक बात है, और यह लेन देन कुछ दूसरी बात है। मछुवे की स्त्री ने जो कुछ किया, वह ठीक ही किया था। सभी लोग जानते हैं कि जब तक कोई वस्तु अप्राप्य रहती है, तभी तक उसके लिए बड़ी व्यग्रता रहती है। ज्यों ही वह प्राप्त हो जाती है, त्यों ही हमें उससे विरक्ति हो जाती है, और हम किसी दूसरी वस्तु के लिए व्यग्र हो जाते हैं। मछुवे की स्त्री ने जो कुछ किया, वह मनुष्य स्वभाव के अनुकूल किया, परंतु मछली ने जो कुछ किया, वह अपने देवी स्वभाव के विरुद्ध किया। उसे तो मछुवे पर दया करनी चाहिए थी। उसे उसके उपकार को तो न भूलना था। राजा बनाने के बाद उसे एकदम भिक्षुक बना देना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। यदि मैं मछुआ होता तो उससे कहता, देवी, मैंने तुम्हें जब जल में छोड़ा था, तब मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम मुझे राजा बनाओगी। मैंने तो वह काम निस्वार्थ भाव से ही किया था। अपनी स्त्री के कहने से तुमको देवी समझकर मैंने याचना की। तुमने भी याचना स्वीकार की, पर तुमने क्या मेरी स्त्री के हृदय में अभिलाषा नहीं पैदा कर दी?
क्या तुमने उसके मन में यह आशा नहीं उत्पन्न कर दी कि तुम उसके लिए सब कुछ कर सकती हो? वह तो पहले अपनी स्थिति से संतुष्ट थी। तुम्हारे ही कारण उसके मन में और कई अभिलाषाएं उत्पन्न हुईं। तुमने उनको भी पूर्ण किया। उसे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास हो गया, तभी तो उसने ऐसी इच्छा प्रकट कर दी जो तुम्हारे लिए असंभव थी। तुमने जो कुछ दिया था उस सब को इसी एक अपराध के कारण कैसे ले लिया? तुम्हारे वरदान का अंत अभिशाप में कैसे परिणत हो गया? तुम्हें मेरी और मेरी स्त्री की स्थिति पर विचार कर काम करना चाहिए। तुम भले ही देवी हो, पर तुम में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, उपकार की भावना नहीं है, क्षमा नहीं है, दया नहीं है। श्री पदुमलाल पन्नालाल बख्शी।